नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी को भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा और यहाँ पर सर्वप्रथम फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालिसिस आप सभी के सामने व्यक्त किया जाएगा और यहाँ पर आपके जितने भी क्वेरी हैं उन सभी का आंसर भी ओवरऑल पाम रीडिंग के दौरान दिया जाएगा। तो यहाँ देख सकते हैं कि फिंगर की लेंथ पाम के कंपैरिजन में शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को और जल्दबाजी और हड़बड़ी किस्म के नेचर को दर्शाता है। इस कंडीशन में इंस्टेंट डिसीजन लेना, थॉट्स पर बहुत जल्दी काम करना, जिस बात से इंस्पायर्ड, मोटिवेटेड या इन्फ्लुएंस हुए हैं कुछ समय के अंतराल में वो काम करके दिखाना, ये सब बेसिक नेचर में रहेगा। इस कंडीशन में बहुत चुस्ती, स्फूर्ति या उत्साहित होकर के कोई भी काम करने की योग्यता ज़्यादा प्राप्त होती है। इसे फायर एलिमेंट हैंड कहते हैं, जिसमें पाम का स्ट्रक्चर रेक्टेंगुलर हो जाता है और फिंगर की लेंथ यहाँ पर शॉर्ट देखने को मिलती है। जो फायर एलिमेंट हैंड है ये ग्रेट व्यक्ति को आर्टिस्ट बनाता है। ये अधिकतर उन्हीं लोगों के हाथ में देखने को मिलता है जो बहुत बड़े बिजनेस लीडर हो या सेलिब्रिटी आर्टिस्ट हो या एक्सट्रीम लेवल के फेमस इंसान हो। उनमें अधिकतर मामलों में अर्थ एलिमेंट हैंड या फायर एलिमेंट हैंड ही देखने को मिलता है। ये व्यक्ति को बेसिकली इमोशनल, इम्पेशेंट और इम्पल्सिव बनाता है और इस कंडीशन में बहुत क्विक डिसीजंस लेते हैं अपने फीलिंग्स के बिहाफ पे। बहुत उत्साहित होकर के काम करने के कारण बहुत जल्दी किसी भी चीज़ से ऊब जाते हैं, इसलिए लगातार परिवर्तन करने की आदत या वैरायटी अपने काम में रखने की आदत या अपने काम में हमेशा अपग्रेडेशन करने की आदत यहाँ पर देखने को मिलता है। बहुत ही एम्बिशियस इस प्रकार का स्ट्रक्चर व्यक्ति को बनाता है, ईगोइस्टिक भी बनाता है और एक तरीके से जोखिम किसी भी तरह से उठाना जीवन में पसंद नहीं करते। अपने आप को किसी भी तरह से रिस्ट्रिक्शंस में रखना जो है बिल्कुल भी पसंद नहीं रखते। इसीलिए ये ओपन माइंडेड टाइप के नेचर एंड पर्सनैलिटी को बिल्ड करता है और यही एकमात्र रीज़न भी है कि सेकेंड और थर्ड फिंगर के बीच में गैप है, जो इंडिपेंडेंस ऑफ सर्कमस्टांसेस को क्रिएट करता है, जिसका मतलब ये होता है कि हर जगह आप एडजस्ट नहीं करेंगे, अपने अनुसार आप जो है परिस्थिति बनाते हुए देखने को मिलेंगे। तो इसीलिए आपकी फिंगर जो है इमीडिएट वर्क करने की आपको कैपेसिटीज़ लाइफ में देगा और इस कारण से बहुत फटाफट जो भी दिमाग में बात आई उस पर एक्शन लेते हुए देखने को मिलेंगे। लिटिल फिंगर की लेंथ शॉर्ट है तो इस कंडीशन में मैनेजमेंट वीक हो जाता है, समय पर अपना काम नहीं कर पाना, देरी से काम होना, मनी मैनेजमेंट वीक होना जिसके कारण पैसा टिक नहीं पाना और अगर एक समय पर एक से ज़्यादा काम करते हैं तो सभी कार्यों में देरी, अड़चन, बाधा आना, बचपन में स्टेज फियर होना या बोलने में डिफ़िकल्टीज फेस करना। फिलहाल की कंडीशन में मरकरी माउंट की स्थिति ठीक है तो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन में सुधार बहुत अच्छा हो जाएगा, लेकिन इस कंडीशन में ध्यान रखना है कि बहुत जल्दी आप ह्यूमर्स में भी पड़ेंगे। तो इसीलिए बिना सोचे समझे या दूरदर्शिता रखे अगर कोई भी काम करते हैं तो उसमें लॉसेस के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। इसलिए जितना हो सके कूल काम अपने आप को रखें, दूरदर्शिता रख करके निर्णय लें, इमीडिएट एक्शन या डिसीजन लेने से बचें। थर्ड फिंगर के लिए ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जो कि क्रिएटिव पर्सनैलिटी को बिल्ड करता है, आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ को बिल्ड करता है, फेमस बनाता है। फेमस वाली बात जो कही गई है वो इसलिए कही गई है क्योंकि सूर्य की उंगली जो है वो आत्मा का कारक होती है और जब इसकी लंबाई ज़्यादा हो तो ऐसे जातक एक एक्सट्रीम हाई डिज़ायर लेकर लाइफ में आते हैं। फर्स्ट फिंगर अगर लेंथ वाइज लॉन्ग होता तो एक्सट्रीम एम्बिशियस बना देता, लेकिन डिज़ायर जो है वो एम्बिशन से भी बहुत बड़ी चीज़ होती है और इस कंडीशन में व्यक्ति बहुत हार्ड वर्क करते हुए पाए जाते हैं जिनका थर्ड फिंगर लॉन्ग होता है। ऐसे जातक दूसरों के भरोसे या दूसरों को दबा करके कुचल कर आगे बढ़ने वालों में से नहीं होते, ये अपना पाथ अलग ही खुद बना करके उस पर चल रहे होते हैं। इसलिए ऐसे जातकों को दूसरों के राय से, दूसरों के सही गलत से बहुत ज़्यादा फर्क भी नहीं पड़ता है। यहाँ पर जो बताई गई फेमस की बात तो इसलिए कही गई क्योंकि जब थर्ड फिंगर लॉन्ग होता है तो अपने तरीके से काम करना पसंद करते हैं और ये सेल्फ मेड पर्सनैलिटी का बहुत ही इंपॉर्टेंट साइन होता है, तो अपने मेहनत और पराक्रम से जीवन में आगे बढ़ पाते हैं। इसलिए अपने द्वारा किया गया कोई भी कर्म, प्रयत्न, प्रयास इस कंडीशन में बेकार जाता नहीं है। और इस कंडीशन में वैरायटी ऑफ वर्क करना जो बात बताई गई वो इसलिए कही गई क्योंकि थर्ड फिंगर जब लॉन्ग होता है तो अगर एक जैसा काम लगातार कर रहे हैं तो बहुत जल्दी ऊब जाएंगे, अपने आप को लाइफ में कभी रिस्ट्रिक्टेड नहीं रख पाएंगे, अपने आप को ओपन माइंडेड और एक प्रकार से प्रैक्टिकल, लॉजिकल और एक्सट्रीम हार्ड वर्किंग नेचर यहाँ पर आप क्रिएट कर पाएंगे। यही रीज़न भी रहेगा कि सोसाइटी में आपका स्टेटस अच्छा रहेगा या रॉयल्टी बेस्ड पर्सनैलिटी आपके आगे चल के होगी। फर्स्ट फिंगर और सेकंड फिंगर का कंजंक्शन स्पिरिचुअल कनेक्शंस को स्ट्रॉन्ग करता है, आध्यात्मिक रुचि व धार्मिक प्रवृत्ति को बढ़ाता है। फिंगर के ऊपर इस तरह की सीधी खड़ी रेखाएं फ्रेंडली नेचर एंड अप्रोच को दर्शाती है, जिसके कारण हर परिस्थिति माहौल में अपने आप को ढाल पाने में भी
सक्षम होते हैं। और मोस्ट प्रोबेबली जो रिलेशंस है या क्लोज फ्रेंड जो सर्कल्स है उस उनकी स्थिति अच्छी होती है। थोड़ी बहुत आड़ी रेखाएं जरूर है जो रिश्तों में थोड़ा अनबन मतभेद दे सकती है, लेकिन एट द एंड आप सारे रिलेशंस अच्छे से मेंटेन कर पाएंगे, इसलिए सीधी खड़ी रेखाएं भी ज़्यादा अवेलेबल हो रही है। फिंगर के जो नोट्स है वो डेवलप क्लियर कट नहीं है, तो ये भी कन्फ्यूजिंग माइंडसेट का निशानी होता है। डिसीजंस लेने में डिफ़िकल्टीज आती है, किसी न किसी व्यक्ति विशेष के गाइडेंस या सपोर्ट की आवश्यकता पड़ती है डिसीजंस लेने के लिए। इस तरीके के जो गैप होते हैं ये अधिक खर्चीले स्वभाव को भी व्यक्त करते हैं। तो पैसा तो जीवन में कभी टिकने नहीं वाला है, इसीलिए आप सेविंग के बजाय इन्वेस्टमेंट पे ध्यान अगर देंगे तो ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। पूरा का पूरा जो फैलेंजस है और आपका इंटरनल मार्स इसकी स्थिति बिल्कुल सामान्य है, यानी ख़राब बिल्कुल भी नहीं है और बहुत अच्छी भी नहीं है। और जब सामान्य स्थिति में होती है तो शारीरिक गठन, बल, ऊर्जा ठीक देखने को मिलता है। जो यहाँ पर आपकी थंब का साइज़ है वो एक तरीके से लॉन्ग अवेलेबल हो रहा है, तो छोटी से छोटी पुरानी से पुरानी बातें भी क्लियर कट याद रह जाती है। कोई भी चीज़ जल्दी सीख समझ पाने में भी सक्षम देखने को मिलते हैं। और इस कंडीशन में किसी बात को भूल नहीं पाने के कारण रिवेंज बहुत अच्छे से आप निकाल पाएंगे अपने लाइफ में, अगर किसी भी तरह का अननेसेसरीली इश्यूज क्रिएट होता है तो। यही रीज़न भी है कि जो फर्स्ट फैलेंज है उसके कंपैरिजन में सेकंड फैलेंज लॉन्ग जा रहा है, और इधर पे सीधी खड़ी रेखा भी है जो वाद विवाद जैसी चीज़ों में विजय व्यक्ति को दिलवा देती है। हालांकि जहाँ थंब का जॉइंट पॉइंट है वहाँ पर मांसल कम है, तो इस कारण से आपके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी रहेगा। बहुत लंबे समय तक या बहुत क्रूरता के साथ आप किसी के साथ खराब व्यवहार नहीं कर पाएंगे। माफ़ कर, रात गई बात गई वाला व्यक्तित्व रख आगे बढ़ने की योग्यता आपके अंदर रहेगा, और यही योग्यता आपको महान भी बनाएगा। महान का तात्पर्य यही होता है कि व्यक्ति जितना शांत रहे, जितना स्थिर रहे, जितना क्षमाशील रहे, उतनी ज़्यादा तरक्की, उन्नति व प्रगति जीवन में पाल सकने में सक्षम होते हैं। यहाँ पर आज का वो दौर रहा ही नहीं कि आप ईगो दिखाएं। आप ईगो दिखाएंगे 10 बार कोई वो उल्टा आपको दिखा जाएगा। आज हर कोई कहीं ना कहीं अच्छे कंडीशंस में है, आपसे बड़ा ही है। तो आज के टाइम में उन लोगों का सक्सेस, आज के टाइम मतलब ये पिछले 12-15 सालों से ये चीज़ देखने को मिल रही है कि जिसका थंब फ्लेक्सिबल है वो अच्छा सक्सेस पा रहे हैं अपने जीवन में किसी भी फील्ड में। क्योंकि ऐसे जहाँ तक जहाँ झुकना है, जहाँ कॉम्प्रोमाइज़ करना है या जहाँ चीज़ों को भूल आगे बढ़ना है, वहाँ पर अच्छा एक तरीके से रिस्पॉन्स कर पाते हैं, और वही रिस्पॉन्स करने के कारण अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर पाते हैं। आप एक्टिंग के लाइन में जा रहे हैं, यहाँ पर स्टार्टिंग में जितना टफनेस होता है उतना ही इजी लाइफ वो स्ट्रगल के बाद देखने को मिलता है। और इजी किस वे में? फाइनेंशियल वे में। तो यहाँ ये कंफर्म कर रहा है कि फाइनेंस आपका लाइफ में बहुत ज़्यादा अच्छा रहने वाला है आपकी मेंटेलिटी के कारण। योग का साइन तभी डेवलप होता है जब ऐसे ज़्यादा तक मटेरियलिज्म के पीक पर जा रहे हों इस जन्म में। तो मटेरियलिज्म का पीक ये हो गया कि आपके पास लग्जरीज कंफर्ट्स तो भरपूर है ही, इतना सारा प्लेजर है कि अब वो प्लेजर के प्रति इच्छा भी मर जाएगी। वो चीज़ आपके साथ लाइफ में होगा आगे। इतना ज़्यादा सुख सुविधा, मोह माया और सारी की सारी चीज़ें सरलता से आपको प्राप्त होगी कि आपका फिर उतना अट्रैक्शन फील ही नहीं होगा बाकी चीज़ों के प्रति। तो इस कंडीशन में ध्यान रखिएगा कि ऐसा मौका जब भी आए तो सबकॉन्शियस माइंड में फिट कर लीजिए कि आपको मेडिटेशन करना शुरू करना है। जब भी आप अपने लाइफ से फुली अनसेटिस्फाइड हो जाए सब चीज़ मिलने के बावजूद भी, तो मेडिटेट, योगा, प्राणायाम, ये सारी चीज़ें करने से ही पीस एंड हैप्पीनेस आपकी लाइफ में एग्जिस्ट करेगा। बाकी यह जो साइन है कंफर्म करता है आलीशान घर का सुख, अच्छा रहन सहन, खान पान, भरपूर ऐशो आराम भरी ज़िंदगी, भरपूर जितना आप सोच रहे हैं उससे कहीं गुना ज़्यादा कंफर्टेबल लाइफ स्टाइल आपकी रहने वाली है। और ये कॉम्बिनेशन क्या करता है? इंट्यूशंस भी बहुत स्ट्रॉन्ग देता है। तो आप जैसे लोगों को सपनों के माध्यम से भविष्य का दृश्य दिखना, मुंह से एकदम एक्यूरेट ऐसी बातें निकल जाना जो किसी के लिए भी बैठ जाना, पहले से ही पूर्व अनुमान होने लगना, पहले से जो एक्सपीरियंसेस गेन किए उसके बिहाफ पे एक्यूरेट डिसीजंस ले लेना, एक्यूरेट अपॉर्चुनिटी ग्रैब करना, एक्यूरेट लाइफ में स्टेप लेना, ये चीज़ें ऑटोमेटिकली आपके साथ होगी। पाम का जब भी स्ट्रक्चर रेक्टेंगुलर होता है तो शारीरिक मेहनत के बजाय मानसिक मेहनत ज़्यादा कर पाते हैं और अपने सराउंडिंग या इन्वायरमेंट से ईजिली इन्फ्लुएंस भी होते हैं। तो कोशिश करना चाहिए अपने आप को पॉजिटिव इन्वायरमेंट में रखने की, प्रकृति के निकट रखने की, डाउन टू अर्थ रखने की, क्योंकि इस प्रकार का स्ट्रक्चर एक्सट्रीम एम्बिशियस, हाई थिंकिंग अप्रोच, हाई माइंडसेट दे देता है। और इसी कारण से बहुत ज़्यादा डिज़ायर इन एम्बिशंस होने के कारण कहीं ना कहीं खुद ही अपने आप को प्रेशराइज करना शुरू कर देते हैं। यही रीज़न भी है कि आपके माइंड लाइन के ऊपर छोटे छोटे आइलैंड के फॉर्मेशंस आगे आ रहे हैं, और वो इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि
आपका जो पाम का स्ट्रक्चर है रेक्टेंगुलर है, तो रेक्टेंगुलर पाम वाले जातकों का जीवन में हर चीज़ पूरा हो जाए, लेकिन कभी भी एम्बिशन, डिज़ायर एंड हाई थिंकिंग अप्रोच फुलफिल हो ही नहीं पाता, चाहे कितना भी कुछ हो जाए। इसीलिए तो पहले ही आपको बताया गया कि ये फेमस लोगों के पाम का कॉम्बिनेशन है, जो ग्रेट आर्टिस्ट होते हैं या लीडर्स होते हैं, क्योंकि वो सेटिस्फेक्शन उनको मिलना ही नहीं है कहीं, इसीलिए हमेशा प्रयत्नशील होते हैं और आगे बढ़ने की चेष्टा रखते हैं। फिलहाल बात करते हैं जुपिटर माउंट के विषय में। तो जुपिटर माउंट के ऊपर में आपके स्क्वायर का साइन तकरीबन बिल्ड हो ही चुका है और थोड़े समय में स्ट्रांगली ये हो जाएगा। स्क्वायर का साइन तभी व्यक्ति के आता है जब लाइफ में सिक्योरिटी आ रही हो किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग, जैसे गुरु पर्वत पे ये साइन है, तो यानी आपकी मैरिड लाइफ बहुत ही अच्छी रहने वाली है। आपका शादी ही उस घर में होगा या शादी के बाद आपकी जीवन शैली ऐसी हो जाएगी कि दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति आप करेंगे। दूसरा, ये सोसाइटी में स्टेटस अच्छा रखता है, पावर और पोजीशन देता है, लाइफ में भरपूर रिसोर्सेज होता है, ज्ञान अच्छा होता है, ज्ञान का उपयोग अच्छा हो पाता है और फैमिली को भरपूर सुख दे पाने में सक्षम रहते हैं। तो आपका एक प्रश्न भी था जो बहुत ही दिल को छुआ कि माता पिता को जन्नत दे पाएंगे कि नहीं, क्योंकि ऐसा प्रश्न वही कर सकता है जिसकी वास्तव में इच्छा या औकात हो। तो आपको ईश्वर ने वो हैसियत दे रखी है कि आप अपने ही लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी भरपूर अपने जीवन में कर सके। तो आज तक एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला कि जिसका गुरु पे स्क्वायर हो और उसके माता पिता या घर परिवार वाले तकलीफ में हो। ये देखने को बार बार मिला है कि जिसका स्क्वायर है, काइट का साइन है, विंडो साइन है जुपिटर पे, ऐसे लोगों के कारण दूसरे लोगों का काम चलता है घर में, या जब तक आप जिंदा रहेंगे तब तक आप उनको देंगे, अपने परिवार में बहुतों को देंगे। तो इसलिए ये क्या हो गए हैं, सिक्योरिटी का साइन हो गया, स्क्वायर का साइन हो गया। और स्क्वायर का साइन का तात्पर्य कि अब तो लिमिट है ही नहीं। ये एक ऐसा तालाब है जिसमें से जितना पानी निकाला जाए तालाब ख़त्म ही नहीं होगा, पानी नीचे से वापस ऊपर आ जाएगा। तो वही है कि आप जिसको जितना देते जाएंगे आपको ईश्वर उतना ज़्यादा सक्षम बनाता जाएगा। एक तो ये सिंबल होता है, एक सैटर्न के ऊपर फिश सिंबल का साइन होता है और सूर्य के ऊपर लंबी सूर्य रेखा, या इधर भी फिश सिंबल का साइन होता है। यहाँ फिश सिंबल है नहीं लेकिन लंबी सूर्य रेखा है। तो ये जो तीनों कॉम्बिनेशन आप देख रहे हैं, ये तीनों कॉम्बिनेशन ग्रेट सक्सेसफुल पर्सनैलिटी का साइन होता है। और यहाँ पर जो आपका मेन कंसर्न है लाइफ का, कि सबसे बड़ा आपको एक्टर बनना है, बहुत ज़्यादा तरक्की करना है, बहुत जल्दी ही तमाम तरह के अपने प्लानिंग्स को सक्सेसफुल करना है, तो ये सारे साइन हैं, इसीलिए ये सारी चीज़ें। और आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि जब भी किसी की सूर्य रेखा लंबी होती है तो ऐसे जातकों को लाइफ में चैलेंजेस लेना चाहिए। आपको जब जब कोई चैलेंज करेगा वो सामने वाला विफल होने वाला है, क्योंकि आप उसको अप्रूव करने वाले हैं कि ये चीज़ जो है गलत किया तूने। तो यहाँ पर क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि सूर्य आत्मा का कारक है। सूर्य सेल्फ आपका कॉन्फिडेंस है, सेल्फ अंडरस्टैंडिंग है, आत्मबल है। और जब किसी की सूर्य रेखा मजबूत होती है तो ऐसे जातक अपने कर्म, अपने नाम, अपने वेल्थ से दूसरों का मुंह बंद करते हैं। तो ये सारे कॉम्बिनेशन आ रहे हैं, तो ये 100% बहुत ग्रेट सक्सेसफुल पर्सनैलिटी देंगे। बट अगर हम जुपिटर पे ही वापस आएँ और मैरिड लाइफ की बात करें तो ये मोस्ट प्रोबेबली अरेंज मैरिज का साइन होता है, क्योंकि आपकी इधर पे आड़ी रेखा भी है। तो अरेंज मैरिज का तात्पर्य ये होता है कि माता पिता, पूर्वज या आपके जो गुरु रहेंगे उनके सजेशन से या उनके ब्लेसिंग्स से आपके पार्टनर आने वाले रहेंगे और बहुत ही अच्छे घराने के पार्टनर रहेंगे, या पार्टनर के आते से ही आपका पूरा घराना या उनका घराना बहुत उन्नति पे हो जाएगा। और ऐसे लोगों का एग्जाम्पल ढेर है यहाँ पर, जिनका शादी होते से ही क्या तरक्की देखने को मिलती है, एक्सट्रीम। वो चीज़ आपके साथ तिगना चौगना रफ्तार में होने वाला रहेगा। पॉलिटिकल कनेक्शंस इस प्रकार का स्क्वायर करवाता है। बड़े लोगों के साथ उठना बैठना, अच्छे कनेक्शंस होना, कॉन्टैक्ट्स के बलबूते पर बहुत सारे काम हो जाना, ये कॉम्बिनेशन जुपिटर देते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर ब्लेसिंग्स अच्छी है और स्पिरिचुअल जितना कनेक्टेड रहेंगे उतना पीस एंड हैप्पीनेस में आपकी लाइफ रन होती रहेगी। सैटर्न के ऊपर जब भी स्क्वायर या फिश सिंबल जैसा साइन आता है तो अंधा पैसा जीवन में आने का कॉम्बिनेशन ये देता है। अंधा पैसा यानी खर्च करते समय सोचना ही ना पड़े, ऐसा पैसा। शनि सबसे मेन कारक है कर्म के और कर्म के फल के। और अगर यहाँ पे कोई अच्छा चिन्ह मौजूद है तो यानी आपका पास्ट लाइफ के कर्म बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है। और पास्ट लाइफ के कर्म बेस्ट है तो इस लाइफ में क्या हो गया, आपका पुण्य अच्छा आप लेकर के आए हैं।
तो उस पुण्य को संजो के रखना है। संजो के रखने का तात्पर्य ये है कि आपके काम झटपट और एकाएक बहुत ही बेहतरीन तरीके से बनेगा, जैक के थ्रू बनेगा या एक तरीके से किसी का कांटेक्ट के थ्रू बनेगा। इन सारे तरह के हथकंडे अपने जीवन में मत अपनाइएगा। आप अपने हार्ड वर्क को प्रेफर करिएगा, अपनी योग्यताओं के बलबूते पर काम हासिल करिएगा और अपने तरफ से एफर्ट्स एक्सट्रीम डालिएगा। रीज़न क्या रहेगा कि ये फिश का सिंबल आपको वहाँ पर सपोर्ट करेगा। अगर आपने दूसरों से सपोर्ट लेके काम किया तो आपको सक्सेस नहीं मिल पाएगा मनचाहा। और जहाँ आपने अपने खुद के एफर्ट से काम किया तो आपको सपोर्ट में कौन आ रहे हैं? ईश्वर खुद आ रहे हैं, शनिदेव खुद आ रहे हैं। और वो जब खुद आ रहे हैं तो आपको अनएक्सपेक्टेड गेन, अनएक्सपेक्टेड सक्सेस, अनएक्सपेक्टेड और बिल्कुल रियलिस्टिक ना लगे वैसा ग्रोथ लाइफ में देंगे, इतना अच्छा। तो ये इस चीज़ का ध्यान रखना है। और ये साइन फुली एक्टिव है, फुली डेवलप है, इसको और ज़्यादा डेवलप होने की ज़रूरत नहीं है। तो इसका लाभ आप अभी से भी उठा सकते हैं। आपको बस लाइफ में ये चीज़ करना ज़रूरी है कि आपको बहुत ही लो ग्रेड से उठना पड़ेगा, ज़ीरो से लाइफ में उठना पड़ेगा। और ज़ीरो का तात्पर्य है कि किसी का हेल्प नहीं लेना है। तो उसके लिए आप ये चीज़ भी कर सकते हैं कि अपना बर्थ प्लेस से दूर आप जा कर के सेटल्ड हो सकते हैं या वहाँ पर ट्राई कर सकते हैं। और बर्थ प्लेस से दूर इवन कहीं भी, तो भी आपका ये लक एक्टिव रहेगा, सपोर्ट करेगा। और ये सारा जो पैसा है, ये सारी जो तरक्की है, ये मिनिमम टू मिनिमम 29 के एज से आपको दिखना शुरू हो जाएगा। सैटर्न पे इसीलिए बायफोर्गर का साइन भी है जो कंफर्म करता है अधिक खर्च अधिक आए। जितना पैसा खर्च करेंगे, जितना संघर्ष करेंगे, उतना ज़्यादा पैसा आएगा, उतना ज़्यादा तरक्की होगा। भाग्य रेखा के ऊपर में आते हैं, लेकिन उसके लिए अनदर पाम पिक में आएंगे क्लैरिटी के कारण से। और अभी बात करें सूर्य रेखा पर्वत के विषय में, तो पर्वत की तो स्थिति अच्छी है, कॉन्फिडेंस में कमी नहीं है। और जो सूर्य की रेखा है वो बहुत मजबूती से आगे की तरफ बढ़ रही है। सूर्य रेखा लंबाई में उन्हीं की अच्छी होती है जिसका हमेशा अपने काम के प्रति डेडिकेशन रहता है, कन्फ्यूज़न नहीं रहता है, गोल और एम बिल्कुल क्लियर रहता है। आपको 1000 लोग सामने आकर के ये कह दें कि आप एक्टर नहीं बनेंगे, या 1 लाख लोग आकर के कह दें, आपका सूर्य रेखा इतना लंबा है कि उनकी बोलती आप बंद कर देंगे, जितने भी लोग आपके सामने खड़े हैं। रीज़न है कि ये सूर्य जिसका इतना लंबा होता है वो इन्फ्लुएंस होता ही नहीं किसी से भी। क्यों नहीं होते? क्योंकि वो खुद सिंहासन पे बैठे हैं, खुद गद्दी पे बैठे हैं, उनको कौन हिला सकता है। तो सूर्य जो कारक है वो यहाँ पर गद्दी के हैं, चेयर के हैं, अथॉरिटीज़ के हैं, पावर के हैं, पोजीशन के हैं और राजा तुल्य जीवन शैली देने के लिए हैं। और जिसका सूर्य रेखा इतना लंबा है, निश्चित ही संघर्ष बहुत ज़्यादा रहता है, उसमें कोई दोहराए भी नहीं है। लेकिन वो संघर्ष क्या करता है? मानसिक, शारीरिक, आर्थिक रूप से मजबूत बना देता है। और फिर उसका लाइफ में आपके साथ होगा यही आगे चल के कि आपको लाइफ में बहुत बड़े बड़े मैटर आएंगे, बहुत बड़े बड़े फेलियर्स भी आएंगे, बट आप उन सब चीज़ों को इतने हल्के में लेंगे क्योंकि आपने इससे बड़े बड़े एक्सपीरियंस पहले ही कर चुके हैं। तो सूर्य रेखा इस तरीके की मजबूती जीवन में देती है। और ये आपको इसीलिए कहा जा रहा है कि चैलेंजेस आप एक्सेप्ट करिएगा, क्योंकि चैलेंजेस आपकी सक्सेस का मेन कारक रहेगा। जितना आपको क्रिटिसाइज़ किया जाए, जितना आपको बदनामी दी जाए, जितना आपको टॉर्चर किया जाए या पिन पॉइंट किया जाए, उतना ज़्यादा सक्सेस आप जैसे आपको को रहेगा। जिनका क्रॉस होता है सूर्य पे, उनको तो ये चीज़ मिलती है, मतलब वसीयत में उनके साथ आती है। जिनका सूर्य रेखा लंबा होता है, इन लोगों का लाइफ पैटर्न लाख बार उठा के देखा गया है, यही पाएगा कि जब जब अनवांटेड स्ट्रेस, प्रेशर या लोगों द्वारा एक प्रकार से नरसंहार और ट्रबल दिया गया, तब तब इनका एक अलग ही बर्ताव या अलग ही व्यक्तित्व तो बाहर निकल के आया है जो इनको और मजबूती पे ले गया। तो इसमें 2 ही कंडीशन रहता है, एक तो सूर्य जिसकी लंबी हो या भारी मंगल से सूर्य रेखा आ रही हो। इन दोनों रेखाओं में एक कंडीशन यही है कि आप संघर्ष खुद चुन लीजिए, नहीं तो आपको संघर्ष तो करना ही पड़ेगा। जो लोग खुद चुन लेते हैं, यानी जो लोग खुद हार्डवर्क प्रेफर करते हैं, फेलियर अपना खुद कर्म से देखते हैं, कोशिश करते रहते हैं, अंधाधुन काम करते हैं, उनको ये सन ऑटोमेटिकली समय के पहले एक्सट्रीम सक्सेस और गुड रिजल्ट दे देते हैं। और जो लोग डिपेंडेंट होते हैं कि जब प्रकृति टेस्ट लेगी तब दे देंगे, तो फिर उनका जीवन में सक्सेस मिलता है, लेकिन बहुत देरी से फिर होता है। तो ये चीज़ आपके साथ में रहेगा। अब सूर्य के क्षेत्र के ऊपर में देखें तो यहाँ पर एक रेखा सूर्य से होते हुए शनि पर गया हुआ है। ये जो कॉम्बिनेशन है, ये कॉम्बिनेशन भी कंफर्म करता है, क्योंकि माइंड लाइन से निकला हुआ है। तो अपने डिसीजंस, अपनी योग्यता, अपने मानसिक बल या बुद्धि के कारण
आप जो भी निर्णय लेंगे, काम करेंगे, उसमें आपको सफलता मिलेगा, क्योंकि रीज़न है मस्तिष्क रेखा भी आपकी लंबी है, तो सीखने समझने की योग्यता अच्छी है। यहाँ से लक लाइन निकला, यानी भाग्य खुद के निर्णय से आपका बनेगा। सूर्य से होते हुए शनि पर जा रहा है, पहले श्रेष्ठ पराक्रम रहेगा, उसके बाद सिर्फ सफलता, संतुष्टि और पैसा, यही रहने वाला है। इसी में से एक और जो ब्रांच है वो हार्ट लाइन से निकल के आगे के तरफ बढ़ रहा है, जो बायफोर्क का साइन बना रहा है। तो यह यहाँ पर बहुत ही अच्छा साइन माना जाता है। ये रॉयल्टी बेस्ड लाइफ स्टाइल को क्रिएट करता है और ये कंफर्म करता है कि आपकी लाइफ में किसी तरह के सुख सुविधा संसाधन के साथ नाम, इज्जत, सम्मान, धन दौलत, कीर्ति, वैभव, ऐश्वर्य की कोई कमी नहीं रहने वाली है। आप अधिकतर काम पैसा देकर लोगों से कराएंगे और पैसा की कमी रहेगी नहीं, इसलिए हाथ के नीचे काम करने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा रहेगी। इधर भी बायफोर्क का साइन है, तो ये यशस्वी योग कहलाता है। ये आलीशान घर के सुख से लेकर के अच्छा रहन सहन, खान पान, ऐशो आराम भरी जिंदगी और किसी तरह के सुख सुविधाओं में कमी ना होना, संघर्ष के बाद सफलता मिलना, ये सारी चीज़ों को दर्शाता है। अब यहाँ जो सूर्य रेखा आपकी प्योरली एक्टिव हो रही है, उसका एज जज करें तो वो अप्रोक्सीमेटली 32 के एज में हो रहा है। तो 32 के एज तक आते आते अच्छा खासा फेम, नेम, रिस्पेक्ट आपका हो जाएगा। मरकरी माउंट के ऊपर में बात करें तो इधर भी स्क्वायर का साइन आ रहा है। ये ग्रेट बिजनेसमैन या एक प्रकार से कन्विंसिंग स्किल्स को बिल्ड करता है। कन्विंसिंग पावर यानी अपने बातों से प्रेरित, प्रभावित या आकर्षित कर लेना। तो लोगों को बांधे रखने की सक्षमता, अपना काम निकलवाने की योग्यता या अट्रैक्ट करने की योग्यता आपके अंदर बहुत अच्छी रहेगी। और इसी कंडीशन के कारण आप उम्र से कम दिखेंगे। और इस कंडीशन में जब भी मरकरी ऐसा रिस्पॉन्ड कर रहा हो, जैसे मल्टीपल्स लाइन हो या स्क्वायर का साइन हो, तो लाइफ में कभी भी काम की, लोगों की या धन की कमी पड़ता नहीं है। ये इसलिए नहीं पड़ता क्योंकि आप स्किलफुल रहेंगे, और स्किलफुल इसलिए रहेंगे क्योंकि आपने उसके रिगार्डिंग बहुत एफर्ट डाला है। तो मरकरी एट द एंड रिस्पॉन्ड बहुत ही अच्छा कर रहा है। तो इस कंडीशन में वाक शक्ति यानी बोलने की सक्षमता, जो स्किन टेक्सचर है वो बहुत अच्छा होना, दिखना बहुत अच्छा, लोगों को ईज़िली इन्फ्लुएंस कर पाना, अच्छा वेल्थ क्रिएट कर पाना, सोशल मीडिया के माध्यम से या एक प्रकार से टीवी स्क्रीन्स के माध्यम से एक्सट्रीम ग्रोथ, सक्सेस पाना। तो आपको OTT के द्वारा बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलने के आसार हैं, क्योंकि मरकरी रिस्पॉन्ड बहुत ही वास्तव में अच्छा कर रहे हैं। देन आफ्टर कोई बहुत बड़ा पर्दा आपको निश्चित ही मिल पाएगा। हृदय रेखा के अंत में जब भी रेखा नीचे की तरफ आ रही होती है तो मातृभक्त होते हैं, माता पिता के या पूर्वजों के अच्छे सेवक देखने को मिलते हैं और उनके प्रति डेडिकेशन भी बहुत अच्छा होता है, सेवा भाव होता है। यानी हृदय रेखा जो है आपकी, उसमें 1, 2, 3 दफ़ा हार्ट लाइन नीचे की तरफ है, 33 में, 37 में और अराउंड 49 में। तो इन सभी में मनी लॉसेस के चांसेस रहेंगे। आपकी हार्ट लाइन सेटन पर रुक रही है तो आप मनी माइंडेड, करियर ओरिएंटेड, सेल्फ सेंटर, प्रैक्टिकल, लॉजिकल और इंडिपेंडेंट टाइप के इंसान दिखाई पड़ रहे हैं। आप फ्रीडम लवर रहेंगे, यानी बहुत ज़्यादा एक प्रकार से अपने आप को बंधनों में नहीं बांध पाएंगे और इसी कारण से बहुत ज़्यादा पॉजिटिवनेस या केयर किसी के लिए आप शो नहीं कर पाएंगे। आप अपने लाइफ को फुली सेटल या एंजॉय कर पाने में सक्षम रहने वालों में से रहेंगे। इस कंडीशन में सेक्सुअल प्लेजर की नीड को भी ये इंक्रीज़ करता है, बट ये प्लेजर डिपेंड करता है किस चीज़ का है। जैसे कि आपके केस में प्लेजर दिख रहा है फेम का, इसीलिए सनलाइन इतनी इम्प्रूव है। तो उस फेम के आगे किसी भी तरह का डिज़ायर, प्लेजर आपकी लगने नहीं वाला। आपका अल्टीमेटम गोल इस लाइफ का यही है कि जितना से जितना हो नाम और वेल्थ, यानी सम्मान और संपत्ति, जितना हो आप अर्जित कर लें। और जितना हो अर्जित करने का तात्पर्य यह है कि आप इनसे कभी लाइफ में सेटिस्फाइड ही नहीं होने वाले। आपका जितना नाम हो जाए, जितना संपत्ति हो जाए, और आपको कम लगना शुरू हो जाएगा। तो ये आपकी लाइफ का पैटर्न चलने वाला है, इसीलिए आप अपने लाइफ में कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होंगे, और वो होंगे भी तो योग के साइन का जो सजेशन दिया गया उसके द्वारा ही होंगे। इस तरह की लाइन जो है सिंपैथेटिकल लाइन होती है। अपने फ़ायदे के लिए किसी का बुरा करना ये व्यक्तित्व में नहीं रहेगा, ये साफ साफ यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। माइंड और लाइफ लाइन में थोड़ा बहुत भी जब आइलैंड हो तो इंडिपेंडेंसी नहीं मिल पाती। तो 21 के आसपास तक तो कोई ग्रोथ, इंडिपेंडेंसी है नहीं। फिर उसके बाद माइंड लाइन से प्रोग्रेस लाइन छोटी छोटी निकलना शुरू हो रही है इस तरह से। तो ये कॉम्बिनेशन अच्छे होते हैं, अपने प्लानिंग से, अपनी योग्यताओं से सफल होते हैं। ये जो आइलैंड के साइन आ रहे हैं ये इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि जब बहुत ज़्यादा इल्यूजन होता है, बहुत ज़्यादा डिज़ायर, एम्बिशन होता है और वो समय पर पूरा ना हो तो प्रेशर फील होने लगता है। तो वो समय आपके जीवन का रहेगा 35 से लेकर के 39 के बीच का, जिसमें आपको मेंटल स्ट्रेस, प्रेशर आ सकता है। बट माइंड लाइन आपके पाम में स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रेट है,
तो एट द एंड उतना प्रेशर नहीं रहेगा, उसको भी एज अ अपॉर्चुनिटी आप कन्वर्ट कर लेंगे। और वो समय भी आने में भी समय तो इसका कन्फर्मेशन प्रोमिनेंट है ही नहीं जो आइलैंड का साइन है, इसलिए चिंता नहीं करना उस विषय में। माइंड लाइन जब स्ट्रेट होती है तो ग्रेसिपिंग स्किल अच्छा, मेमोरी शार्प होना, मानसिक योग्यता बल में वृद्धि होना, एक्सपीरियंसेस के बिहाव पर डिसीजंस अच्छे लेना, अपॉर्चुनिटीज़ ग्रैब कर पाना, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। और आउटर मार्स से कनेक्टेड है, इसलिए विपरीत परिस्थिति माहौल लोगों का भी सामना आप डट करके कर पाएंगे। फिलहाल आते हैं आपके पाम के क्लोजअप में, तब यहाँ का एरिया हम अच्छे से कवर कर पाएंगे। तो यहाँ पर जो बात करनी थी आपसे वो यही है कि यहाँ पर भी बाइफोर्क का साइन है और इस तरीके का कॉम्बिनेशन बिजनेस माइंडेड बनाता है, एक्सट्रीम क्रिएटिव और ऑर्गेनाइज वैसे काम जो है करवाता है। इस तरह की आड़ी रेखा हाइपर टेंशन भी दे देती है या एग्रेशंस थोड़े से ख़राब दे देती है, बट किसी तरह का बहुत मेजर नेगेटिव साइन नहीं है, तो अगेन चिंता वाली बात नहीं है। डबल सनलाइन की फॉर्मेशन यहाँ हो सकती थी, हुई नहीं, ये बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि ये जो रेखा यहाँ पर शनि की तरफ चल गई, ये मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग्स को कंफर्म करती है। इसके अलावा यहाँ पर लाइफ लाइन का फ्लो हम देखेंगे तो पहले लाइफ लाइन का फ्लो में जैसे आइलैंड की बात की गई तो वो इंडिपेंडेंसी ग्रोथ नहीं देती है, तो थोड़ा सा स्ट्रगल, स्ट्रेस या प्रेशर रहता है। लेकिन लाइफ लाइन का फ्लो धीरे धीरे अच्छा हुआ और एट द एंड ओवरलैप हुआ, और अब यहाँ पर आप देखेंगे तो एक पूरा का पूरा धुंधलापन आपको आ जाएगा। इस विषय को लेकर के चिंता नहीं करना है। लेफ्ट पाम में इसके इंडिकेशन अच्छे हैं, प्लस ये जो लाइफ लाइन है ये लक लाइन का ही दूसरा पार्ट है। तो यहाँ पर जब लाइफ लाइन ही लक लाइन हो जाती है तो ऐसे जातक अपना भाग्य कर्म को बहुत अच्छे से बदल पाते हैं, तकदीर बदल पाते हैं, इसीलिए मन चाहा परिणाम या मन चाहा जीवन शैली जी पाते हैं। और राहु के ऊपर में स्टार का साइन है, ये बहुत ही अलग साइन है और बहुत ही यूनिक साइन है, जिसका आपने प्रश्न भी किया था। राहु एक ऐसे ग्रह हैं आज के टाइम पे जो सबसे ज़्यादा पावर में, और जिन पे राहु देव की कृपा है ऐसे जातक राक्षसों के राजा होते हैं। राक्षस से कुछ खराब मत समझिएगा, आज ये जो कलयुग है ये पूरा राक्षसों का ही है। राक्षसों के राजा होना यानी हर चीज़ जीवन में होना, और हर चीज़ होने के बावजूद भी संतुष्ट नहीं होना। आज के टाइम में आप देखेंगे कि लोग रातों रात फेमस होते हैं। क्यों हो रहे रातों रात? राहु देव की कृपा से। पहले के समय में भी राहु देव की कृपा थी तो उनको रातों रात खजाना मिलता था, रातों रात कुछ गड़ी हुई चीज़ मिल जाती थी, रातों रात किसी तरह का बड़ा कोई सम्मान या पद या कुछ और अत्यंत अचानक से मिलने वाला लाभ होता था। आज का टाइम जो सोशल मीडिया है, जो टीवी है, ये सब क्या है? ये सब काल्पनिकता है, ये सब भ्रम है, लेकिन इन्हीं सब का ज़माना है मीडिया का। तो ये कहाँ से आ रहा है? राहु देव से आ रहा है, पूरा कलयुग ही इन्हीं का है। तो जब किसी के हाथ में ये चिन्ह हो, या फिर बहुत छोटी सी बात है कि अगर किसी का इतनी भी रेखा निकले तो ऐसे जातकों को आकस्मिक धन लाभ हो जाता है। तो स्टार का साइन तो उस ग्रह को सबसे पावरफुल बना रहा है, तो आपके अंदर राहु की भरपूर क्वालिटी रहेगी, और राहु देव की कृपा इतनी असीम है कि वो आपको झटपट बहुत ही जल्दी बहुत ही बड़ा सफलता देने वाले हैं। हालांकि पाम में कभी कंफर्मेशन नहीं होता है कि राहु देव की कृपा कब बरसेगी, बट जब स्टार का साइन हो तो बहुत ही जल्दी बहुत ही अच्छा परिणाम आ जाता है। राहु देव की कृपा में ये भी रहता है कि लत किसी चीज़ की बहुत जल्दी लगती है, जैसे सिगरेट हो गया या मोबाइल चलाना हो गया या कोई भी ऐसा काम जो डोपामिन बार बार रिलीज़ कर रहा है। तो इसीलिए राहु देव की यहाँ पर आदत भी आपको लगेगी, और इतना ज़्यादा डोपामिन रिलीज़ आपके माइंड में ये करवाएंगे कि आप फिर किसी भी चीज़ से सेटिस्फाइड इसीलिए भी नहीं हो पाएंगे, क्योंकि बहुत जल्दी बोर किसी भी दूसरी चीज़ों से हो जाएंगे आगे चल के। तो ये सारी बातें टर्शरी है। प्राइमरी बात ये है कि जो आपका प्रश्न था कि ग्रेट फेमस पर्सनैलिटी, ग्रेट एक्टर या ग्रेट सक्सेसफुल पर्सनैलिटी, एक्सट्रीम लग्जरीज, एक्सट्रीम मनी, एक्सट्रीम फेम, ये सारी चीज़ें ये साइन आपको देगी। और इसके पहले जितनी भी छोटी मोटी रेखाएं हैं ये सब लाइफ में आपको थोड़ी परीक्षाएं लेने आएंगी। परीक्षा इन द सेंस की थोड़ी बहुत चिंताएं देगी, फेलियर देगी, जो सन पे भी बात की गई थी। और ये सारे समय आपके जीवन का 28 का, 31, 32 का और 34 का रहेगा, परंतु उस समय भी सहयोगी रेखा अवेलेबल है। अभी तो आपके पाम में सहयोगी रेखा आई ही नहीं है, तो अभी किसी का भी सहयोग उतना मिला ही नहीं है आपको। वो सारा जो सहयोग है वो सब आपको 27-28 के बाद से मिलना शुरू होगा। और मार्स का कनेक्शन प्योरली आपके माइंड से है, तो इसलिए जल्दबाजी हड़बड़ी से आप अपना नुकसान कराएंगे।
इसलिए बेचैनी में बिना सोचे समझे आधे अधूरे ज्ञान या बात पर रिस्पॉन्ड तो करना ही नहीं है। और इधर पे क्या है कि आपके एक प्रकार से गड़ल का कॉम्बिनेशन आ रहा है। आपका ये शुक्र का क्षेत्र है, तो आपको रिलेशनशिप के द्वारा, अफेयर्स के द्वारा डिफेम आने के चांसेस हैं। तो इस विषय को लेकर के थोड़ा ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है। इसके अलावा जो शुक्र का पोजीशन है पूरे पाम में बहुत अच्छा है। लग्जरीज, कंफर्ट्स, रॉयल्टी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, अच्छा रहन सहन, खानपन, ऐशो आराम भरी जिंदगी, और कला प्रेमी, साहित्य प्रेमी, अपने आप को मेंटेन करना, यूनिक चॉइसेस रखना, ब्रांडेड चीज़ें ही पसंद आना, इंटीरियर डिज़ाइनिंग अच्छा होना, साफ़ सुथरा वातावरण रखना, हाइजीन मेंटेन रखना, और संजीवनी भर भर के जीवन में शरीर में होना। संजीवनी मतलब सीमन। और उस कारण से क्या होता है कि किसी भी तरह के हेल्थ में बहुत जल्दी रिकवरी हो जाती है और लंबी आयु भी यहाँ पर या अच्छा स्वास्थ्य देखने को मिलता है। यहाँ पर आड़ी तिरछी रेखा कम है, तो बहुत ज़्यादा चिंतन मनन या बहुत नेगेटिविटी आपके अंदर नहीं रहने वाला है। और ये चीज़ सबसे अच्छी बात है कि आज के टाइम में अच्छे अच्छे लोगों का नेगेटिविटी भरा पड़ा है, तो लाइफ नेगेटिव ही होता है। आपके केस में वो चीज़ है नहीं, तो आपका लाइफ सिर्फ पॉजिटिव वे में आगे रन होता रहेगा। ये गॉड गिफ्टेड कॉम्बिनेशन है। हालांकि ये जो कॉम्बिनेशन है, ये कॉम्बिनेशन उतना नेगेटिव असर आपको नहीं दे पाएगा क्योंकि जुपिटर का आपको ब्लेसिंग है। लेकिन तब भी आपको ध्यान रखना है कि मल्टीपल रिलेशंस, अफेयर, इन सारी चीज़ों में इंगेजमेंट अपने आप का कम रखना है। और अगर आप रख भी लें आगे, तो बहुत ही क्लियर कट मामला रखना है। क्लियर कट मामले का मतलब ये है कि एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा लगने नहीं देना या लगाना भी नहीं है, और किसी भी तरह का कमिटमेंट करने से बचना। आपका लिटिल फिंगर शॉर्ट है, तो इसलिए कमिटमेंट फुलफिल आप नहीं कर पाएंगे, तो वहाँ से थोड़ा बचना है। यहाँ से जो रेखा निकल रही है, ये बाय बर्थ किसी न किसी तरह का टैलेंट देती है, उसको ये दर्शाता है, या एंसेस्टर ब्लेसिंग्स प्रॉपर्टीज़ आती है। और चंद्र का क्षेत्र की बात करें तो अभी यहाँ पर जो साइंस है वो डेवलप होना बाकी है। जैसे इधर पे प्रोग्रेस लाइन आना, स्क्वायर साइन, ट्रायंगल साइन आना बाकी है, जो जन्म स्थान से दूर प्रॉस्पेरिटी या प्रॉपर्टी क्रिएट करने में आपकी मदद करेगा। यहाँ पर मनी ट्रायंगल भी इनकम्प्लीट है इसी कारण से, और वो सारी चीज़ें आगे चल के आ पाएगी। लक लाइन की स्थिति ये है कि धीरे धीरे बहुत ज़्यादा सुधर रही है, सैटर्न तक पहुँच पा रही है। तो एट द एंड आप अपने लाइफ में सारे डिज़ायर एंड एम्बिशंस को फुलफ़िल कर पाएंगे। कंटिन्यूस एफर्ट्स इसी तरीके से आप डालते रहिए। आपके ऊपर सबसे ज़्यादा मेहरबान जो ग्रह है वो राहु देव हैं, और राहु देव जब भी मेहरबान होते हैं तो इस कंडीशन में सबकॉन्शियस वे से एक्टिव करना शुरू कर देते हैं, और बर्थ प्लेस से दूर ही ले जाकर के ग्रोथ व्यक्ति को देते हैं, और थॉट्स में किसी तरह के लिमिटेशंस या बाउंड्रीज नहीं आने देते हैं। तो यानी आपके सर पे जो है राहु देव जी विराजमान हैं। लेफ्ट पाम में देखें तो यहाँ पर भी आपकी जो लक लाइन है उसमें में मून लक लाइन का कनेक्शन है। तो जो लोग सच में राज करने के लिए आते हैं उनका राइट पाम में सन लाइन डेवलप होता है, लेफ्ट पाम में मून डेवलप होता है, क्योंकि मून पब्लिक को इंडिकेट करता है कि पब्लिक सपोर्ट मिलेगा, और सन राइट पाम में इंडिकेट करता है कि उस सपोर्ट का आप लाभ उठाएंगे, उनके लिए लाभ और ज़्यादा उनको देंगे। ऐसा नहीं है कि मिसयूज़ करेंगे। तो आप सही में बहुत बड़े स्तर का काम करने या अपने माता पिता को जन्नत देने के लिए या घर परिवार या कुल का विकास करने के लिए ही आए हैं। और इसके अलावा देखें तो सहयोगी रेखा भी बहुत अच्छी एक्टिव जा रही है, तो आपको शादी होने की संभावना अप्रोक्स 29 के आसपास ही हैं, और बहुत अच्छी सक्सेसफुल मैरिड लाइफ रहेगी। पार्टनर का सीरत सूरत दोनों ही बहुत अच्छा रहने वाला है। और बच्चे की अभी जो इंडिकेशन है वो प्रोमिनेंट तो नहीं है, बट यस आइलैंड के साइंस दोनों पाम में अवेलेबल हैं, तो बेबी गर्ल होने के चांसेस अच्छे हैं स्टार्ट में, मतलब फर्स्ट। और शुक्र की कंडीशन दोनों ही हथेली में अच्छा है, तो वाहन सुख से लेकर के एक्सट्रीम लग्जरियस लाइफ स्टाइल ऑन कर पाना और एक्सट्रीम प्रॉपर्टीज़ क्रिएट कर पाना। एक्सट्रीम का तात्पर्य होता है कि नो लिमिट्स, पाम मिस्ट्री के अकॉर्डिंगली, तो लिमिट्स नहीं रहेगा। इतना सब सारी चीज़ें आपकी 29 वो उसके बाद से जीवन में शुरू हो जाने वाली रहेगी। 29 का इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि मून लक लाइन एक्टिव ही उसी समय हो रही है, तो शादी होना, पब्लिक का सपोर्ट मिलना, बड़ा प्लेटफॉर्म मिलना, बड़े प्रोजेक्ट पे वर्क होना, ये सारी चीज़ें भी उस समय वो उसके बाद से कंटिन्यू रहेगी। और एक प्रश्न था कि ऐसा क्या है आपके पाम में कि आपको इतना बड़ा सम्मान मिले, फैन फॉलोइंग मिले, या सुपरस्टार आप बने, या बहुत बड़े अवार्ड्स रहें। तो वो है राहु जी, क्योंकि दोनों हथेली में स्टार के कॉम्बिनेशन है राहु देव के अवेलेबल। शाहरुख खान को उठाने वाले कौन हैं? राहु देव जी ही हैं। आप देख सकते हैं कि 4 कंट्री का उनके पास जो है नागरिक अधिकार का एक प्रकार से राइट है, और यह तो बहुत ही कम चीज़ हो गई। जो इनका फैन फॉलोइंग इंडिया के बाहर है वो
जज उसको कर ही नहीं सकते, क्योंकि राहु देव की कृपा ही ऐसी रहती है कि सीमा रहती नहीं है किसी चीज़ की। तो ये कॉम्बिनेशन दोनों पाम में है, तो यही एक यूनिक चीज़ दिखा जो आपको सब चीज़ दे जाएगा लाइफ में। और ये ऐसा कॉम्बिनेशन है कि शत्रु पर विजय भी आपको प्राप्त जो है निश्चित रूप से करा देने वाले रहेंगे। आर्मी के लिए या डिफेंस के लिए आपको जो भी कुछ करना है, किसी के लिए भी इनफेक्ट जो कुछ करना है आप निश्चित ही कर पाएंगे। और इसके अलावा कॉन्फिडेंस अच्छा रहेगा, विदेश से लाभ मिलेगा, किसी भी तरह की डिज़ायर इवन सेक्सुअली भी वो डेफिनेटली फुलफिल होगी। तो कमी है ही नहीं, बस इन सब का यही एक इशू रहता है कि बस लिमिट नहीं रहती किसी भी चीज़ की। तो लाइफ में आप कभी भी फुली सेटिस्फाइड होने नहीं वाले हैं किसी भी चीज़ को लेकर के। और एट द एंड में यही कंफर्म करना चाहूँगा कि आप सारे अपने डिज़ायर और गोल को अचीव कर पाएंगे, क्योंकि आपके दोनों ही पाम में राहु देव की जो स्थिति है वो बहुत ही ज़्यादा ब्रिलियंट है, बहुत ही अच्छी है। और बहुत सारे हाथ देखने को मिले कि पूरा हथेली ख़राब है, लेकिन शनि पर सिर्फ एक छोटा फिश सिंबल आ गया, तो भी ऐसे जातक बड़े कंपनी में CEO बनते हुए पाए गए हैं, क्योंकि सैटर्न कर्म के फल हैं। तो ये सब पास्ट लाइफ के पुण्य ही हैं जो इस लाइफ में निकलने वाले हैं। तो आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।